राजमिस्त्री के घर के आंगन से निकल कर के बैंकॉक और देश के अन्य हिस्सों में खेलते हुए आज बिहार सरकार के बड़े बाबू के पोस्ट पर तैनात है चंदन। आरा के छुटकी सनदिया गांव के रहने वाले हैं चंदन और अपने वुशु गेम की बदौलत एक सफल खिलाड़ी हुए और सफल खिलाड़ी के साथ साथ बिहार सरकार में नौकरी में कार्यरत हैं। चंदन से हम उनके बारे में बात करते हैं, उनके खेल के जर्नी को जानते हैं, कैसे एक सफल खिलाड़ी बने, एक छोटे से गांव से निकल करके बैंकॉक बैंकॉक तक का सफर कैसे तय किए, कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, कितना बड़ा सफर जर्नी रहा आपका स्ट्रगल वाला। शुरू से तो बात ये था कि जब हम 2008 में मैट्रिक पास कर गए थे और गरीब ही थे हम लोग। 3 भाई थे। पिताजी के एक मजदूरी से अपनी काम चलती थी, रोजी रोटी। और सोचते थे कि कहाँ कमाने जाएं, क्या करें, 2 रुपये आना चाहिए। लेकिन हमारे भैया ताइक्वांडो के मार्शल 1 महीने की प्रैक्टिस थी हमारी, तो उस समय SGFI की गेम चल रहे, तो उसमें अंडर 19 केजी में, अंडर 19 में हमको उन्होंने पार्टिसिपेंट कराया। तो जिला लेवल पे मेरा गोल्ड था। उसके बाद हमको परमंडल में ले गए, पटना परमंडल खेलने के लिए। परमंडल में ले गए तो परमंडल में भी मेरा गोल्ड हुआ। फाइट किए उस समय मैं पटना से के लड़के के साथ फाइट किया था और बक्सर के लड़के के साथ फाइट करके जीत के परमंडल पे भी मेरा गोल्ड आया। और उसके बाद छपरा में छपरा में जो था, छपरा में स्टेट हुआ, तो स्टेट में भी मेरा गोल्ड हुआ और नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन उस समय नेशनल नहीं हो पाया था उसका। फिर हम चले आए, उस साल का सीजन ख़त्म हो गया तो सर बोले कि एक मुआई थाई गेम है, चलोगे क्या खेलने के लिए? हम बोले क्यों नहीं चलेंगे सर। तो उसका स्टेट हुआ भागलपुर में। तो भागलपुर में जब हम गए खेलने के लिए तो वहाँ फाइट किए। फाइट करने के बाद वहाँ मेरा गोल्ड हुआ। फिर नेशनल के लिए वो मेरा पहला नेशनल था। वो मेरा पहला नेशनल था बेंगलुरु में। बाद वहाँ हम गेम खेले। वहाँ हमको सिल्वर मेडल लगा और उसके बाद वहाँ से हमको इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन किया गया। इंडिया कैंप में हमको सिलेक्शन किया गया और उसका इंटरनेशनल जो मैच था वो बैंकॉक में होनी थी। बैंकॉक में मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन भी हो गया और हमको बैंकॉक जाना भी था। तो तय हो गया कि मतलब कि बिहार से 2 लड़के लोग हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, एक मैं था और एक भागलपुर का ही लड़का था। तो दोनों आदमी को हम लोग को जाना था वहाँ पे खेलने के लिए। तो फिर जब हम वहाँ से आए तो फिर भाई पैसा यहाँ से कौन लगाएगा? उस समय पैसा अपने देना पड़ता था। उस समय बिहार सरकार कोई उस पे पैसा आज की तरह नहीं करती। आज तो हर बच्चे को जहाँ जाना है तुरंत बिहार सरकार यहाँ से बाई फ्लाइट भेज देती है, उसके साथ कोच भेज देती है, उसका पूरे खर्चा, उसका टैक्स सूट, जूता मोजा सारा चीज़ अभी तो फैसिलिटी है। उस समय ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, महत्व नहीं दिया जा रहा कोई था। महत्व नहीं था खिलाड़ी लोगों को। कौन से साल की बात है? ये साल 2011 की बात है। तो 2009 से आप गेम खेलना स्टार्ट किए और 2019 में आपकी नौकरी लगी। हाँ, कैसा उस समय तक बीच का स्ट्रगल कितना ज़्यादा था? बीच का स्ट्रगल यही रहता था कि अपना गए डिस्ट्रिक्ट खेले, प्रैक्टिस किए साल में, तो क्योंकि एक बार मिलता कुछ था। इनकम होता था? नहीं, इनकम वो मेरे पिताजी करते थे, सब खर्चे सब लगता घर था। से ही करना पड़ता था। वो पिताजी बोलते थे कि जब तुम्हारा मन है खेलने के लिए तो करो। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल में गया और इंटरनेशनल खेल के आया, उसके बाद देखा कि ये नूतन जो है उनका जॉब हो गया। 2011 में मैंने भी भरा था फॉर्म, नहीं हो पाया था। तो हम बोले कि जब वुशु गेम से इसका जॉब हो गया भाई, तो वापस वुशु खेलना तो शुरू किया। मैंने सर से बोला कि सर इस गेम को खेलना चाहिए ना? बोले कि हाँ खेलो ना। तो हम बोले कि ठीक है सर, अब मैं इसी गेम को खेलूँगा। तो मेरे स्टेट में सारे गोल्ड ही थे। जब मैं स्टेट में गया तो मेरे वेट में जब भी बच्चे आते तो मेरा गोल्ड ही रहता था। और नेशनल खेलने गया, मैं नेशनल 6 नेशनल खेला, जिसके बदौलत बिहार सरकार ने हमको जॉब दिया। 2019 में। 2019 में हमको जॉब दिया बिहार सरकार ने। और अभी हम बक्सर जिले में उपाधीक्षक शाही शिक्षा के कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पे कार्यरत हैं। अपने जिले के और भी खिलाड़ियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम अपने ज़िले के खिलाड़ियों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं। पहले लोग बोलते थे ना कि खेलबा पढ़बा लिखबा बनबा नवाब, खेलबा कूदबा होखबा खराब। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। आपके अंदर में हुल्ला दम है, पावर है, आप ऐसे क्यों आप इधर उधर घूमिएगा? आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल। मैं कहता हूँ कि पढ़बा लिखबा तबो नवाब, खेलबा कूदबा तो और नवाब।
क्योंकि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ये चंदन है, चंदन इसलिए भी खास है कि भोजपुर जिले के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में है जिनकी स्पोर्ट्स की बदौलत नौकरी लगी है। और अभी जब लोकल 18 से बात करते हुए चंदन ने साफ तौर पर कहा है कि खेलने से और भी बड़े आप नवाब बन सकते हैं। अगर मन लगा करके और मेहनत से आप खेलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा नौकरी बांटी जा रही है। मेडल लाइए और नौकरी लेकर के जाइए, ऐसा स्कीम बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हर साल स्पोर्ट्स कोटे के लिए नौकरी की बहाली की जा रही है और उसमें समय समय पर खिलाड़ियों की भर्ती भी की जाती रही है। तो चंदन भोजपुर जिले के खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणादायक है। इनसे सबक लेना चाहिए क्योंकि चंदन के पिता एक राजमिस्त्री का काम करते थे और उस राजमिस्त्री का बेटा आज बिहार सरकार में नौकरी कर रहा है, एक अधिकारी के पद पर नौकरी कर रहा है और सिर्फ ये संभव हो पाया है तो खेल की बदौलत ही हो पाया है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।